टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, मतलब जिसमें विस्मय उत्पन्न हो, जो शब्द अचानक से हमारे हृदय से उत्पन्न हो और मुँह से निकल जाए, जो सडन फीलिंग्स होती हैं वो हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें सडन फीलिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है। जो सडन फीलिंग्स हमारे हार्ट में हों, उसको हम अचानक से मुंह से निकल जाए हमारे, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इनकी शुरुआत होती है इंटरजेक्शन, जो वर्ड्स होते हैं जैसे एलास आ ओ से, हुर्रे या एस से, वेल्डन ब्रावो से, या गुड ग्रेसेस गुड हेवन से, कॉन्ग्रेचुलेशन से और फाइव से। तो इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें करना क्या है। जो जो चेंजेस करने हैं उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए उस पर चलते हैं हम। तो सबसे पहले बेटा करना क्या है, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ड में हमारा सेट लिखा होता है, इस सेट को हमको जैसे हमारे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके अनुसार सेट को बदलना होता है। मान लो किसी सेंटेंस में शुरुआत उसकी हुई एलास आ ओ से, मतलब ये सब दुख की बातें बताते हैं। एलास आ ओ ये सब हमें दुख की बात को बताते हैं, तो इसके सेट को हमको बदलना है एक्सक्लेम्ड विद सारो में। मान लो कि किसी रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा हुआ, एलास लिखा है या आ लिखा है या ओ लिखा है, तो उसके सेट को हमको बदल देना है एक्सक्लेम्ड विद सारो में। दूसरी चीज़ कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के इसमें जो हमारा शब्द है कंजक्शन का, उसके लिए हमको लगाना है दैट। कंजक्शन क्या लगेगा हमारा? दैट कंजक्शन लगेगा। तो अब इस पर हम ध्यान देंगे। पहली चीज़ तो हमको इंटरजेक्शन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए सेट को बदलना है। दूसरी चीज़ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है। तीसरी चीज़ हमारी क्या होती है, जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन जैसे हम असर्टिव में बदलते थे उसी हिसाब से इसमें भी हम प्रोनाउन बदलते जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे डिस्टेंट वर्ड निकटता सूची शब्द होते हैं वो भी हम असर्टिव की सेंटेंस की हाथ ही इसमें बदलेंगे। तो बेटा ध्यान देते, जैसे बोला गया ही सेड सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा एलास आई एम र्यूइंड। आई एम र्यूइंड मतलब होता है बर्बाद। आई एम र्यूइंड। ही सेड उसने कहा, एलास आई एम र्यूइंड मैं बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया, दुख की बात है यहाँ पर। तो बेटा करना क्या है, इस सेट को एलास के अनुसार हमको यहाँ पर लिखा हुआ है एलास मतलब दुख की बात है, तो इस सेट को हमको बदल देना एक्सक्लेम्ड विद सारो में। तो हम ऐसे इसको करेंगे, ही लिखा, सेट को हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड। फिर उसके बाद लिखेंगे विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदल दिया बेटा। उसके बाद करना क्या, इस इंटरजेक्शन वर्ड्स को हटा देंगे और ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी हमारा हट जाएगा और जोड़ेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट से। उसके बाद क्या आएगा हमारा, आई एम र्यूइंड लिखा हुआ, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे और इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पर दैट लिखा हुआ है तो इस आई को हमने ही से बदल दिया तो यहाँ पर आ जाएगा ही। फिर एम को बदल देंगे किसमें, हम वाज और र्यूइंड, RUINED, तो हमने क्या लिख दिया, र्यूइंड। तो ही सेड एलास आई एम र्यूइंड, तो हो जाएगा इसका ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज र्यूइंड। ये मान लो कि जैसे क्या लिखा हुआ है एलास, इसमें हमको लिखा मिला एलास, एलास लिखा है तो क्या करेंगे, सेट को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगा देंगे दैट, इस एलास को हटा देंगे और प्रोनाउन ये हमारा फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदला। तो यहाँ पर हमारा ही था तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ही। ये प्रेजेंट टेंस में था, ये पास्ट में हो गया और र्यूइंड का र्यूइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखी हुई थी उसको हमने लिख दिया, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो ये भी पैसिव वॉइस में ही होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, हुर्रे या एस, ये हमें खुशी प्रकट, जैसे इन शब्दों से हमें खुशी का एहसास होता है। मान लो कोई हमारे साथ हुर्रे बोलता है तो इसका ये मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो इसको देखते हैं बेटा, जैसे बोला गया द प्लेयर्स सेड हुर्रे, हुर्रे मतलब खुशी।
हुर्रे, we have won the match. We have won the match. अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी जो हमारा वर्ड है वो लिखा है हुर्रे। हुर्रे मतलब खुशी। तो इसको कैसे करना है बेटा, क्या बताया, हुर्रे को हमको जब हुर्रे लिखा होगा तो उसको हम बदलेंगे एक्सक्लेम विद जॉय या डिलाइट में, ये प्रसन्नता प्रकट करता है। तो हमने यहाँ पर लिखा द प्लेयर्स, क्या लिख दिया, द प्लेयर्स। सेट को हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने लगाया दैट, इस हुर्रे को क्या करेंगे, हटा देंगे। भी हमारा फर्स्ट पर्सन, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ पे प्लेयर्स है, प्लेयर्स बहुत सारे हैं इसीलिए यहाँ पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे दे। एक होता तो ही लगाते, तो दे लिखा, हैड को हम किस में बदल देंगे, हैड में। फिर वही हमारा थर्ड फॉर्म ओन, फिर उसके बाद लिख दिया हमने मैच। तो ये हमारा सिंपली एकदम हो गया कि द प्लेयर्स सेड हुर्रे वी हैव वोन द मैच। तो बेटा इसको कैसे करना है, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। क्योंकि जो भी करना इसमें इधर तरफ बदलाव होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, वो हमारे इंटरजेक्शन वर्ड के अनुसार ही करना है हमको। तो यहाँ पर जैसे हुर्रे लिखा, प्रसन्नता की बात है, तो हमने क्या किया, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जितने भी प्लेयर्स थे वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय से बोले दैट दे हैड वोन द मैच। अब आगे देखते हैं। अब बेटा देखेंगे, द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन। क्या बोला गया, द कैप्टन सेड ब्रावो, ब्रावो मतलब शाबाश, किसी को बहादुरी, जिसने अच्छा काम किया तो हम क्या बोलते हैं, शाबाश। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम बदलेंगे अपल्यूडेड सेइंग में। किसमें बदलेंगे, सेड को बदल देना अपल्यूडेड में। फिर करना क्या है, इसको हम जरा ध्यान से देखते हैं। तो बेटा ध्यान ये देना है इसमें, जैसे बोला गया तो सब्जेक्ट हमारा द कैप्टन लिख दिया, कैप्टन। इस सेड को हम बदल देंगे किसमें, अपल्यूडेड में। किसमें बदल देंगे, अपल्यूडेड में, अपल्यूडेड में बदल दिया। इससे द कैप्टन अपल्यूडेड, द कैप्टन अपल्यूडेड। फिर बेटा लिखेंगे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू, यू को हम सेकंड पर्सन से बदलते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट ना होने पर तब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर हिम, अपल्यूडेड हिम। उसके बाद हम यहाँ पर जो सेइंग लिखा हुआ है, ये सेइंग लिखा है, इस सेइंग को हम लिखेंगे हिम के बाद। तो हमने क्या लिखा, सेइंग, द कैप्टन अपल्यूडेड हिम सेइंग। अब इसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लगाएंगे दैट। इसको हमको ऐसे, जिसमें ब्रावो लिखा होता है उसमें हम कैसे करते हैं, सेट को बदल देते हैं अपल्यूडेड में। फिर ऑब्जेक्ट होने पर जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, नहीं होता तो उसको चेंज करके लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं हम सेइंग, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाते हैं दैट, और ब्रावो को हटा देते हैं। फिर बेटा लिखेंगे ऐसे, द कैप्टन अपल्यूडेड हिम सेइंग दैट। अब यू को भी जब इसके हिसाब से हमने माना यहाँ पर ही, तो हिम लिख दिया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आएगा ही, और हैव का क्या कर देंगे, हैड। फिर लिखेंगे डन, और वेल का वेल, ही हैड डन वेल। तो इसको जिसमें भी हमको ब्रावो मिलेगा, जिसमें भी हमको क्या मिलता है, ब्रावो, तो उसको ब्रावो या वेल्डन मिलेगा तो उसको वैसे बदलेंगे द कैप्टन। जैसे अपल्यूडेड सेट को बदल दिया अपल्यूडेड में, ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद लगाया सेइंग, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, बाकी सब वैसे का वैसा। द कैप्टन अपल्यूडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। ये हमारा हो गया। अब इसको, इसके आगे हम देखते हैं गुड ग्रेसियस और गुड हीवेंस के बारे में। अब देखेंगे बेटा, मान लो जैसे लिखा हो गुड हीवेंस या गुड हीवेंस या गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस या गुड हीवेंस। तो ये क्या बताते हैं, आप तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि गुड हीवेंस का मतलब होता है सरप्राइज, अचानक से जो चीज़, जैसे मान लो कि हम कोई सामान घर पे भूला है, उसकी ज़रूरत हमें है, जहाँ हम गए हैं वहाँ पे उसकी ज़रूरत है, तो एकदम जैसे मान लो जब हमने हमारी पर्स घर पे रह गई, तो उस पर जब हमने जेब में हाथ डाला देखा तो उसमें क्या लगा, तो हमारे मुंह से क्या गुड ग्रेसियस या गुड हीवेंस निकलता है। अरे हम तो पर्स घर पे भूला है, ऐसे हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जो अचानक से आश्चर्य की बात आए, गुड हीवेंस उसके लिए लगता है। तो जैसे यहाँ पर बोला गया,
इसको ऐसे करना है। अशोक सेट को हमको गुड इवेंट्स या गुड ग्रेसियस जिसमें लिखा होता है उसको हमको बदलना होता है एक्सक्लेम्ड। इसमें बदलते हैं बेटा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। आश्चर्य की बात है ये, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देंगे। इसमें सेट को जिसमें गुड इवेंट्स या गुड ग्रेसियस आता है उसके सेट को बदलना होता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। फिर उसके बाद बेटा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा के ये हमारा फर्स्ट पर्सन, इसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो क्या हो गया ही। तो उसके बाद ये पास्ट टेंस में है तो ही है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में है जिसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में तो ही हैड। फिर क्या लिखेंगे लॉस्ट। उसके बाद हम ये हमारा पॉजेसिव केस, इस पॉजेसिव केस में आई को जब सब्जेक्ट से बदला तो यहाँ पर ही आ गया। अब माई है तो माई को जब पॉजिटिव केस के हिसाब से बदलेंगे तो क्या आएगा ही जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे हिज, तो हमने क्या लिख दिया हिज। फिर बेटा क्या लिख देंगे पर्स, तो हमने लिख दिया पर्स। तो अशोक सेड गुड इवेंट्स आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो लिखेंगे अशोक एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। इस तरह से हम इसको करते हैं। अब आगे देखेंगे हम। अब हम इसमें देखते हैं अगर कोई हमको बधाई देता है तो कैसे करें। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है इनडायरेक्ट में तो उसको इनडायरेक्ट में हमको कैसे बदलना है ध्यान देते हैं। जैसे बोला गया बेटा, जैसे ऊपर लिखा हुआ था प्रिंसिपल सेड टू मुकेश कांग्रेचुलेशंस यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे ऐसे द प्रिंसिपल उसके बाद सेड टू मुकेश, किससे कहा है मुकेश से। द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेशन को हम बदल देंगे कांग्रेचुलेटेड में। सेट की जगह पर क्या आ जाएगा कांग्रेचुलेटेड। तो हमने क्या लिखा कांग्रेचुलेटेड किसको किया मुकेश को, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा मुकेश। द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड मुकेश। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम। द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड मुकेश। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट, क्या लिखा जाएगा ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जाम। ध्यान देंगे बेटा इस पे हम द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड मुकेश। इसमें लिखा है स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम, लेकिन इसमें हमको इस तरह से स्टूड फर्स्ट को हैड स्टैंड फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट या वो नहीं करना है। इसमें हमको क्या करना है द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड मुकेश। उसके बाद हम क्या लिखेंगे ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जाम। इसको हमको इस हिसाब से करना होता है, एकदम डिफरेंट टाइप से होता है, उस हिसाब से नहीं करना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमको इसमें दैट लगाना है। बस इसमें करना क्या है द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड मुकेश ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जाम। अब आगे देखते हैं। तो ये बेटा आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बस इसमें करना कि जो भी इसमें हमको वर्ब मिलेगा उस वर्ब को हमको आईएनजी फॉर्म में बदलकर उसी तरह से कर देना है। तो हमारे जो मेन चीज़ें हैं क्या चीज़ देखनी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमको कि अगर एलास आ हो आता है दुख की बात होती है तो उसको हमको इसमें बदल देना एक्सक्लेम्ड विद सारो में। हुर्रे यस खुशी की बात आती है तो उसके सेट को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में। वेल्डन आता है तो उसके सेट को अपलूडेड और सेइंग में। गुड ग्रेसियस या गुड इवेंट्स आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। कांग्रेचुलेशंस आता है तो उसको कांग्रेचुलेटेड में बदल देना है। तो अब आगे देखेंगे हम हाउ और व्हाट आ के बारे में, जो एकदम डिफरेंट होता है इन सेंटेंसेस से थोड़ा डिफरेंट है वो, उसके बारे में सीखते हैं। अब बेटा देखेंगे इसमें कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें जिनकी शुरुआत होती है हाउ या व्हाट आ से, तो इनको हमको कैसे करना है इसके बारे में सीखें। पहली बात तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें असर्टिव में लाना है। जैसे इस तरह से बोला गया हाउ ब्यूटीफुल सी इज, ये हमारा इसमें लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर हमको असर्टिव में बदलना है तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है, वर्ब के बाद हाउ या व्हाट आ जो भी लिखना है उसको हमको वेरी या ग्रेट में। तो इसमें हमने लिखा है वेरी, क्यों ये भी बताते हैं। सी इज वेरी, फिर इसके बाद क्या लिखा ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव हाउ से हाउ के बाद या वाटा के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो उससे पहले हमको वेरी लगाना है। अगर हाउ या वाटा के बाद यहाँ पर कोई नाउन लिखा है तो यहाँ पर हमको ग्रेट लगाना होता है। तो अब हम देखेंगे जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज लिखा है तो इसको हमको इस तरह से
ये हमारा एक्सक्लेमेटरी में और ये हमारा हो गया असर्टिव में। क्योंकि असर्टिव की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, तो हाउ ब्यूटीफुल सी इसको सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल में बदल दिया। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो उसमें क्या क्या बदलाव करने हैं उस पर हम ध्यान देते हैं और समझते हैं। जैसे बोला गया कि इस तरह से करना है। पहली बात तो जो उसका सेट लिखा होता है, जो हमारा डायरेक्ट में सेट लिखा होगा उसको हमको बदलना है एक्सक्लेम्ड में। किसमें बदलना है? एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, विद सरप्राइज। तो वैसे हम खुशी में भी बदल सकते हैं, एक्सक्लेम्ड में भी बदल सकते हैं और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। दूसरी चीज़ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमको दैट लगाना है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमको असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा के यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, वो भी असर्टिव सेंटेंस में बदल कर। मान लो ऐसे लिखा होता है, जैसे बोला गया सी सेड, उसने कहा सी सेड हाउ क्लेवर, CLEVER, हाउ क्लेवर यू आर, यू आर, तुम कितने चालाक। सी सेड टू मी, मुझसे कहा, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हाउ क्लेवर यू आर। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है? हाउ, और यहाँ पर क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसको जो हमको करना है तो कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। सी सेड, तो यहाँ पर सी सेड को हमको बदलना किसमें? एक्सक्लेम्ड में। किसमें बदलना है? एक्सक्लेम्ड में। सी एक्सक्लेम्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या लगाया? दैट। अब ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इसको हमको बदलना है असर्टिव सेंटेंस में। यहाँ पर लिखा हुआ है यू, यू हमारा सेकंड पर्सन, इसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? मी, तो यहाँ पर मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आर को हम बदल देंगे इसमें वाज में। तो सी एक्सक्लेम्ड मी दैट आई वाज। फिर हाउ को यहाँ पर एडजेक्टिव होने के कारण हाउ को हम बदलेंगे वेरी या ग्रेट, वेरी में। तो हमने क्या बदला? आई वाज वेरी, फिर क्लेवर का क्लेवर कर दिया। ये हो गया एकदम सिंपली, सी एक्सक्लेम्ड मी दैट आई वाज वेरी क्लेवर। तो ये हमारा असर किसमें था? एक्सक्लेमेटरी में। इसको जब असर्टिव में बदला तो ये इस तरह से करना है। अब आगे देखते हैं। अब बेटा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर लिखा था सेलर, सेलर मतलब जो नाव चलाने वाले होते, नाव चलाते हैं, उनके बारे में। द सेलर सेड व्हाट अ स्टॉर्म इट इज। स्टॉर्म एक नाउन है, ये यहाँ पर एक नाउन है। तूफान की बात हो रही है तो तूफान एक नाउन है, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है। तो जब एडजेक्टिव नहीं तो क्या करना, ध्यान देंगे। इधर तो हमको चाहे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में लिखते, चाहे एक्सक्लेम्ड लिखते, बात तो एक ही है। द सेलर, तुमने क्या लिखा? द सेलर। फिर उसके बाद सेड को किसमें बदल दिया? एक्सक्लेम्ड में। द सेलर एक्सक्लेम्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगाया? दैट। द सेलर एक्सक्लेम्ड दैट। बेटा फिर सब्जेक्ट हमारा कौन है? इट। तो हमने क्या लिखा? इट, और इट को क्या किया? वाच। और वाटा को हम बदलेंगे इसमें ग्रेट में। किसमें बदलेंगे? ग्रेट में। तो क्या लिख दिया? ग्रेट। इट वाज अ ग्रेट। फिर उसके बाद जो हमारा नाउन है उसको हम लिख देंगे। तो कैसे करना है? जैसे यहाँ पर वाटा था, वाटा का बैग क्या लिखा हुआ है? नाउन। जब नाउन लिखा है तो क्या करेंगे? इस वाटा को बदल देंगे हम ग्रेट में। इस वाट को किसमें बदलना है? ग्रेट में। द सेलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट स्टॉर्म। ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बेटा आप लोगों को इसमें किसी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।